मशवरा अभी सारे लड़कों को ये है कि यार तुम लोग ना यतीम खाने से अभी लड़कियां लेकर आना जिसकी ख़ास तौर पर माँ ना हो, बाप ना हो, भाई ना हो। माँ मर जाए तो बाप के पीछे, बाप मर जाए तो तुम्हारा भाई ऐसा, तुम्हारे बहनें ऐसी। तो तुम लोग ना यतीम खाने से लड़कियां लेकर आओ, ताकि जो है ना जिसका आगे पीछे कोई भी ना हो, तुम्हें टेंशन नहीं होगी कि माँ जो है फ़ोने कर के बातें सुना रही है, बातें कर रही है, और सुकून से अकेली अपनी बीवी को लेके बैठो, मज़े करो, ठीक है ना। मुझे दिल को ज़रा टीस पहुँची उन बातों से, कसम वाली। एक माँ कान भड़काती है और दूसरा ये काला जादू। तो तीन बातों पर सिर्फ मैंने बात की है, मैंने किसी फैमिली को कोई टारगेट नहीं बनाया, ठीक। मेरी बच्ची बहुत मासूम है, बहुत मासूम, बहुत सीधी बच्ची है। अल्लाह नसीब अच्छे करे इसके, अल्लाह बहुत सारी खुशियाँ दे इसको, सब बच्चियों को अल्लाह पाक। मुझे दुआ देते देते रो जाती है। बहुत नाजुक दिल होते हैं माओ के। अच्छा ना, बेटों के लिए भी दुआ करनी चाहिए कि बेटों की भी अल्लाह नसीब अच्छे करे। बच्चियों की तो कर सभी करते हैं, बेटों की भी लिए भी करना चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी। वेलकम टू हेरा लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं कहाँ बैठी हुई हूँ, तो भाई ये मैं बैठी हुई थी जैस्मीन गार्डन इस्लामाबाद में। तो आज का व्लॉग मैं किस टॉपिक पे बनाने लगी हूँ, थंबनेल से आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा। तो मैंने कहा क्यों ना आजकल बड़ा यूट्यूब पे जो है ना हलचल मची हुई है, हर ख़ानदान की हॉट न्यूज़ जो है ना वो सुनने को हमें मिल रही होती है। लेकिन ये जो अभी नई ताज़ी खबरें हमें मिल रही हैं ना, तो यकीन जानिए कोई यूट्यूबर ऐसा नहीं है, कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसको अफसोस ना हुआ। बहुत ही ज़्यादा जब ये रिश्ता अंबर मोहसिन भाई का, इन लोगों का जब ये हुआ था तो इतनी खुशी थी, ऐसा लग रहा था हमारे घर का जो फंक्शन है, एक चीज़ हम लोग इनकी देख रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था, एंजॉय कर रहे थे हम लोग सबके व्लॉग्स देख के। और जब ये सब कुछ हो रहा है, अभी जो भी कुछ चल रहा है, बहुत ज़्यादा अफसोस है। हम यकीन जानिए वाकई बहुत ज़्यादा अफसोस है। कौन सही है कौन गलत है ये अल्लाह बेहतर जानता है। मैं तो बस ये समझती हूँ कि जब कोई भी रिश्ता बनता है ना, तो इतनी तारीफ़ें होती हैं लड़के वाले लड़की वालों के बारे में। मैं ओवरऑल सबकी बात कर रही हूँ, मैं उन दोनों फैमिलीज़ को लेकर बात नहीं कर रही हूँ। तो और लड़की वाले लड़कों वाले की तारीफ़, के लड़का ऐसा है लड़का वैसा, बहुत तारीफ़ें होती हैं। और जब कोई भी रिश्ता ख़राब होता है ना, तो इतनी ज़्यादा बुराइयाँ होती हैं कि नंगा बीच चौराहे पर ना सड़क पर खड़ा करके ना नंगा कर दिया जाता है। इतनी बुराइयाँ, इतने कीड़े निकाले जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिर्फ निकाह हुआ है और सिर्फ 4-6 महीने के अंदर इनके दरमियान, इनके रिश्ते में तो बहुत जल्दी ये सारी बातें हो गई हैं। होती हैं, बहुत बातें होती हैं, हर रिश्ते में होती हैं, लेकिन बहुत सालों के बाद जाके। लेकिन यहाँ पे बहुत जल्दी ये सब गंद हो गया है। कोई भी हक़ नहीं है कि हम किसी की भी पर्सनल ज़िंदगी में घुस के ना जज करें कि वो सही है या वो गलत है। ये अल्लाह बेहतर जानता है और हमें कोई हक़ ही नहीं है कि किसी की ज़िंदगी में। लेकिन मैं यहाँ पर ओवरऑल बात करूँगी और अपनी राय का इज़हार करूँगी कि मुझे ऐसा, मैं भी एक मैरिड लाइफ गुजार रही हूँ और गुजारती चली आ रही हूँ माशाल्लाह से। 12 साल हो गए हैं ज़िंदगी के। जब हम शादी वाली ज़िंदगी में जब कदम रखते हैं ना, तो स्टार्ट में बहुत से साल ऐसे होते हैं, 2-3 साल तो ऐसे होते हैं कि आपको कदम जमाने पड़ते हैं, बहुत मुश्किल वाले साल होते हैं। और ये कि मेरा नहीं ख्याल कि बहुत सी लड़कियां, तकरीबन 90% औरतें ऐसी हैं जिनको यही ताना सुनने को मिलता है, तुम्हारी माँ कान भरती है, तुम्हारी माँ जो है पट्टियाँ पढ़ाती है, तुम अपनी हर बात माँ से बोलती हो। मुझे ये बताएं कि कौन सी बेटी ऐसी है जो माँ से बात नहीं करेगी। और क्यों ना करे भाई, जिस औरत ने पैदा किया है वो उसकी बेटी जो है उसके साथ बात। मैं अपनी मैरिड लाइफ जो मैंने गुजारी है ना, मैंने भी बहुत बातें यही सुनी कि माँ कान भरती है, माँ जो है पट्टियाँ पढ़ाती है, माँ जो है चाबी देती है, लुक में जो है पीछे से बैठ के ना माँ दे रही होती है। तो मैं समझती हूँ कि माएँ जो हैं उन्होंने घर बसाने के लिए बेटियों की शादी की है ना, घर उजाड़ने के लिए तो नहीं की। तो माएँ ऐसा क्यों करेंगी? कोई भी माँ अपनी बेटी को ना गलत पट्टियाँ नहीं पढ़ाती और कोई भी माँ अपनी बेटी का घर उजाड़ती नहीं है। और लेकिन ये कि 90% मर्दों का, दमादों का यही कहना होता है कि माएँ जो है ना वो पट्टियाँ पढ़ाती हैं, वो जो है लुक़मे दे रही होती हैं, चाबी भर रही होती हैं, ये सारी बातें। और मुझे बड़ा अफसोस है कि आजकल की जनरेशन, जैसे मोहसिन भाई हैं, उनकी भी सोच ऐसी है, ठीक है ना। बड़ा तफसील वाला ये टॉपिक है, अगर मैं इस पर बात करने लगी ना तो 2-4 व्लॉग बन जाएंगे।
माएँ जो है ना वो हर जगह हर उसमें ना बेटियों की शादियां करके भी ना माएँ परेशान ही रहती हैं। माओं को ना जलील ही किया जाता है हर जगह। और कोई माँ ऐसी नहीं होती कि भाई वो अपनी बेटियों के कान भरें या बेटियों का घर बर्बाद करें। क्यों कोई घर बर्बाद करने के लिए शादियां की जाती हैं, लेकिन ये कि मर्दों की यही सोच होती है कि बेटियों का घर बर्बाद किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो इनके रिश्ते में एक चीज़ मुझे बहुत गलत लगी और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे ना मैं टारगेट स्वीटी को बना रही हूँ, ना मैं टारगेट अंबर या शुबाना आंटी को बना रही हूँ, मैं किसी को नहीं। ओवरऑल जो मेरी राय है, जो मुझे बुरा लग रहा है, मैं वो बोल रही हूँ। माँ बाप, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अगर झूठा हूँ तो मेरे माँ बाप मर जाएं, ठीक है। ये कस्में खाई जा रही हैं, कुरान पाक पर हाथ रख के कस्में खाई जाती हैं, बेटी को गोद में लेके सर पे हाथ रख के कस्में खाई जाती हैं। यार आप किस किस्म के जाहिल लोग हैं, मुझे यार मैं ऐसे लोगों को जाहिल ही कहूँगी। ये कोई इंसानियत है कि आप अपने इतने फजूल इन झगड़ों में माँ बाप को लेकर आ रहे हैं, बच्चों को लेकर आ रहे हैं। हाँ, आप खानी है कसम, आप अल्लाह की खाएँ ना। आप क्यों माँ बाप को उनकी कस्में खा रहे हैं, अपने मासूम माँ बाप को बीच में लेकर आ रहे हैं जिनका कोई कसूर नहीं है। हाँ, आप अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं। कल को यही बच्चे जब बड़े होकर आपके व्लॉग देखेंगे तो वो आपको पीटेंगे कि भाई अब्बा तुमने मेरे सर पे हाथ रख के कसम क्यों खाई थी। हाँ, मतलब कि क्या ज़रूरत है, कितनी को गलत बात है। इतने मामला छोटे छोटे दुनियावी झगड़ों में आप जो हैं कुरान पाक को सामने ला रहे हैं, जाहिलाना हरकतें हैं और कुछ भी नहीं। और यहाँ पर तीसरी बात जो मेरे जहन में थी वो ये थी कि जैसे स्वीटी ने कहा कि काला जादू कर दिया, तो मैं ये कहूँगी ओवरऑल, मैं स्वीटी को नहीं कह रही, मैं ओवरऑल ये बात कर रही हूँ कि हमारे माशरे में ये होता है कि हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है ना, तो जिनके साथ हमारी नहीं बन रही होती, हमारा दिमाग उनकी तरफ ही जाता है कि इन्होंने हमारे साथ हमें बांध दिया है, हमारा काम रोक दिया है, हमारे पर काला जादू कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। मैं आपको एक बात बताती चलूँ आप सब देखने वालों को कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो लोग हमारे साथ बहुत हंसते मुस्कुराते हमारे साथ रह रहे होते हैं ना, या खुशी जो मिल रहे होते हैं, बड़े मीठे बन रहे होते हैं, अंदर से बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि वही हमारी जड़ें काट रहे होते हैं, हमें नहीं मालूम होता। हम तो कहते हैं कि ये बहुत मुखलिस है हमारे साथ, कभी मुखलिस जो मुँह में नज़र आ रहे होते हैं ना, वही जड़ें काट रहे होते हैं। यहाँ पर मैं जो मेरी सोच है ना, मैं इतनी डिसहार्ट होती हूँ ना आजकल की ये शादीशुदा लाइफ जो लोगों की मैं देखती हूँ और बातें सुनती हूँ, ख़ासतौर पर मर्दों की, दमादों की, तो मेरा दिल चाहता है कि मेरी बच्चियाँ बड़ी हो ना, मैं इनकी कभी शादी ना करूँ, कभी शादी ना करूँ। माँ जो होती है ना वो ज़लीलो ख्वार हो जाती है, जब तक माँ मर ना जाए ना इन दमादों को सुकून नहीं मिलता। जनाब यहाँ पर बस जो है छोटी सी एक मेरी राय थी जो मैंने आप लोगों के पूरा ओवरऑल इनके रिश्ते के बारे में बहुत वीडियोस बन रही हैं, बहुत लोग वीडियोस बना रहे हैं, आप लोगों को सब तफसील पता है। मुझे आप लोगों को तफसील बताने की या वीडियो बनाने की उस तरह ज़रूरत नहीं थी। मैंने सिर्फ एक दो बातों जो मुझे बुरी लगी, जो मुझे दिल को ज़रा मुझे टीस पहुँची उन बातों से, कसम वाली, एक माँ कान भड़काती है और दूसरा ये काला जादू, तो इन तीन बातों पर सिर्फ मैंने बात की है। मैंने किसी फैमिली को कोई टारगेट नहीं बनाया, ठीक है ना। तो अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अभी मगरिब होने वाली है, अभी हम घर जाएंगे और ये देख लें काला दुपट्टा पहना हुआ है ना, काले कपड़े पहने हुए हैं, तो मच्छरों का हाल देख लें, मच्छर किस तरह मेरे सर पे बिन बिना रहे हैं। तो अभी मैं चलती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखेंगे, दुआ में याद रखेंगे और बहुत सारा प्यार देते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।